अटल जी ने, अडवाणी जी ने आज जो यहाँ रामगढ़ में चौपाल किसान चौपाल चल रही है और उसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसके साथ साथ किसान चौपाल भी चल रही है। आज के दिन हम ये कहते हैं कि किसान जो भी अपनी मांग को मांग रहे हैं, मोदी जी उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और जो भी चीज़ें आजकल अपन ने कर रखी हैं, जो भी अपन ने कानून बनाए हैं, इसके ऊपर अपन को विचार करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपन ने विचार रखने हैं। ये जो तीन जिन्होंने ये नीति बनाई है, इस नीतियों के ऊपर भी अपन लोग इसके ऊपर पूर्ण किसान विचार नहीं कर रहे, लोगों के भड़काए के ऊपर आ रहे हैं। इसीलिए हमने ये यहाँ चौपाल रखी है कि हर आदमी को इसके बारे में पता लग जाए। लेकिन हम यही कहते हैं सब किसानों से कि जो भी काम हो रहा है उसको अपने तरीके से अपन को करना है। जो भी अपन ने जो ये नीतियाँ बनाई हैं इसके ऊपर विचार करके देखो। आप इसको ये नहीं सोचना अपन ने कि मंडियाँ बंद कर दी, अपन ये नहीं सोचना एमसी बंद कर दी। जो भी अपन ने काम किया है वो तरीके से उन्होंने अटल बिहारी अपने मोदी जी ने किया है। इसलिए आप सभी मिलकर हमने किसान चौपाल भी की, उनको समझाया भी और आगे भी लोग गाँव में हम समझाएंगे। रामगढ़ मंडल में तीनों मंडल नौगावा और बगड़ के तिराए का कार्यक्रम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी की जयंती पे भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सभी कार्यकर्ता एवं किसान यहाँ मौजूद हैं और भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 15 साल की आयु में आरएसएस के स्वयंसेवक बने तथा 1968 से लेकर 1973 तक वो जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1980 में वो लाल कृष्ण आडवाणी जी और भैरव सिंह जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1984 में जब चुनाव हुए तो उनको सिर्फ 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी की गोदी में आई। एक सीट तो स्वयं अटल जी की तथा दूसरी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1996 में वो पहली बार देश के 10वें प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गैर कांग्रेसी बने, जो सरकार 13 दिन चली। 1998 में दोबारा वो प्रधानमंत्री बने भारत के और वो सरकार 13 महीने चली। उसके बाद 1999 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और वो सरकार 5 साल चलाई उन्होंने और उसमें उन्होंने अमेरिका और चाइना अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हुए भी, उनकी निगरानी होते हुए भी पोखरण में 5 आणविक शक्ति का परीक्षण करवाया और भारत को आत्मनिर्भर आणविक शक्ति का बनाया। तत्पश्चात भारत का पूरे विश्व में नाम हुआ। अटल जी ने सर्व शिक्षा भी चलाई जो पूरी भारत में लोकप्रिय रही और लोगों ने माना। उनकी जो योजनाएं थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उनको आगे चला रहे हैं और आज 9,000 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए सीधे डाल रहे हैं और जो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि ये जो निधि है, किसान की जो योजनाएं हैं जो नरेंद्र भाई मोदी लेके आए हैं, ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इसमें किसान पुरानी योजना पे भी काम कर सकता है और नई योजना के अनुसार भी काम कर सकता है, अपना भंडारण कर सकता है, अपने उत्पाद को वो कहीं भी भेज सकता है, कहीं भी ले जा कर के, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। ये सब योजनाएं के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज और जय हिंद जय भारत। अटल बिहारी वाजपेयी जी की को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से भाग लेते हुए कई बार वो जेल गए गांधी जी के साथ भी और लगातार आरएसएस और राजनीति में चलते रहे। 1968 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की देहांत हुआ, उसके बाद इन्होंने जनसंघ की भागडोर संभाली
और 1980 में आकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करते हुए उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि ऐसे शब्द नहीं हैं जो उनकी प्रशंसा में कहे जाएं। वो खुद बहुत बड़े कवि थे, लेखकार थे, कई काव्यों की रचना, कई कविताओं की रचना उन्होंने खुद ने स्वयं ने की थी, जिनमें कि कंकड़ कंकड़ और शंकर जो उनकी महत्वपूर्ण कविता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 4 अलग अलग स्टेटों से 4 बार सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज 25 दिसंबर को किसान जयंती है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में किसानों की बातों को भी लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं आज की डेट में, उनको कैसे क्या जो समस्या आ रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी भी देश को संबोधित कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपसी भाईचारा और प्यार खराब ना हो। जो भी कृषि कानून को लेकर बातें हैं कुछ सामने आ चुकी हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, किसानों के हित में हैं। MSP मिलता रहेगा, मिल रहा है, मिलता रहेगा। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, मंडी में, मंडी के बाहर। अगर उसके बावजूद भी कोई बात ऐसी रहती है तो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं किसानों से बात कर रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो किसान उस समस्या को बताएं, जिससे उसका